प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा। पहला तो मैंने पहले पार्ट में करवा रखा है, अभी दूसरा पे चलते हैं। ये क्या कहते हैं, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। ठीक है, कुल मिला के 4 प्रश्न है और चारों के चारों इम्पॉर्टेंट है, कोई ना कोई आपको एग्जाम में जरूर टकराएगा। तो ये चारों अलग अलग फॉर्मेट के सवाल है, अलग अलग तरीके का, और इसको कहता है कि द्विघात समीकरणों के रूप में हमें निरूपित करके दिखाना है। ठीक है, पहला क्या कहता है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला है, क्या कहता है कि एक भूखंड है, पहले चित्रों से समझ लो आप। भूखंड आयताकार, ठीक है, ये लंबाई हो गए और ये चौड़ा है। ठीक, कहता है कि कंडीशन देख लो आप, क्षेत्रफल दे रखा है और कह रहा है क्षेत्र की लंबाई जो है चौड़ाई से दुगने से एक अधिक है। मान लो ये x है, तो ये क्या होगा, दुगने से अधिक 2x प्लस 1, इसका दुगना प्लस 1। ओके, और जो क्षेत्रफल है वो आपको दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब इसको हमें समीकरण के रूप में दिखाना पड़ेगा। तो क्या मान लेना, ये चौड़ाई है, माना कि भूखंड की चौड़ाई बराबर, मीटरों में कह रहा है x मीटर। ठीक, इसीलिए लंबाई बराबर, लंबाई क्या कह रहा है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक हो, यानी 2x प्लस 1 मीटर। ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रश्न पे आ जाओ, प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है आपका। प्रश्न का जो क्षेत्रफल है वो 528 मीटर स्क्वायर है। भूखंड का क्षेत्रफल बराबर, भूखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई है आपका, चौड़ाई है आपका। भूखंड का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक, कितना दे रखा है, 528 मीटर स्क्वायर। अब देखो, चौड़ाई ये है, लंबाई ये है, x आगे पीछे में कर दिया, ये चौड़ाई रखा है और इसका गुना हो जाएगा किसके साथ, लंबाई के साथ, 2x प्लस 1 के साथ। हो गया, लंबाई गुने चौड़ाई करो या चौड़ाई गुने लंबाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब x का 2x से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू 2 हो जाएगा, प्लस x का 1 से गुना होगा तो x बराबर 528 मीटर स्क्वायर, या 2x स्क्वायर प्लस x, ये इधर है, इसको इस तरफ लाएंगे, प्लस में है साइड बदलेगा सो साइन भी बदलेगा, प्लस में है साइड बदलेंगे तो माइनस में आ जाएगा, माइनस का 528, इधर क्या रह जाएगा, कुछ नहीं, मतलब 0। ये हो गया आपका समीकरण के रूप में निरूपित करना। ठीक, आपको सवाल को जो है ना 2 बार 3 बार पढ़ना है। जब आप पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक आइडिया लगेगा कि हमें क्या मानना है और क्या लिखना है। दूसरा देखो क्या कहता है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक, देखो, दो क्रमागत मतलब लगातार, और धनात्मक मतलब प्लस वाले नंबर्स। ठीक,
तो बनाते हैं इसको। माना कि प्रथम धनात्मक पूर्णांक बराबर x। पहला x है, चूंकि लगातार कह रहा है तो मान लो जो कोई 11 है नंबर, तो उसका अगला क्या होगा, 12 होगा, यानी x प्लस 11 प्लस 1। तो हमारा पहला है तो अगला क्या होगा, x प्लस 1, प्रथम धनात्मक पूर्णांक, इसीलिए द्वितीय लिखो या दूसरी, दूसरी धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस 1। ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न क्या कह रहा है आपका, प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि दोनों का जो गुणनफल है वो कितना कह रहा है, 306। दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल कितना कह रहा है, 306। दोनों संख्या मतलब एक ये होगा और एक ये हो गए, x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 306। अब दोनों का गुना होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, x का x से गुना होगा तो x से कम x बराबर 306। ठीक, या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अब ये जो प्लस में इस तरफ साइड बदलेगा तो साइन बदल जाएगा, हो जाएगा माइनस का 306। इधर क्या है, इधर कुछ नहीं बचा मतलब 0। ये हो गया समीकरण के रूप में निरूपित करना। ठीक है, ये आगे भी सॉल्व होगा जब अगर ये कंडीशन नहीं लिखा रहेगा तो, बट आपको कंडीशन पहले से ही लिख दिया है कि आपको सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में दिखा देना है। ठीक, अब नेक्स्ट पे आते हैं, तीसरे पे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको अलग अलग विधि से पूछा जाता है, अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो इस तरह के सवाल को आपको अभी जो मैं बनाऊंगा उसको ध्यान से देखना है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष के पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। हमें जो ज्ञात करना है वो निकालना है, मतलब मान लेना है। क्या निकालना है, रोहन की वर्तमान आयु, तो रोहन की वर्तमान आयु मान लेनी है। देखो कैसे बनेगा, तीसरा है ना, दूसरे का तीसरा। माना कि रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, कुछ भी मानो, x y z कुछ भी मानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक, एवं उसकी माँ की वर्तमान आयु, जब ये x है तो कह रहा है कि उसकी माँ की जो आयु है उससे 26 वर्ष कह रहा है ना, कितने बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है, तो x प्लस 26 वर्ष। ठीक, ये वर्तमान आयु है। 3 वर्ष पश्चात, यानी 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, रोहन की आयु कितनी हो जाएगी। अब मान लीजिए आपकी आयु है अभी 15 वर्ष, 3 वर्ष पश्चात 15 प्लस 3 18, तो इसकी अभी x है तो 3 साल बाद x प्लस 3 वर्ष, सिंपल। और उसकी माँ की आयु, उसकी माँ की आयु x प्लस 26 है, उसमें 3 जुड़ जाएगा, x प्लस 26 प्लस 3 बराबर कितने हो जाएंगे, x प्लस 29 वर्ष। ठीक,
यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब प्रश्न पे चलते, प्रश्न क्या कह रहे हैं। प्रश्नानुसार प्रश्न करे दोनों के 3 वर्ष बाद दोनों के आयु का गुणनफल जो है वो कितना होगा, 360, यानी ये गुने ये बराबर 360, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 बराबर 360। ठीक, अब ये तो आपको पता होगा, x का गुना हो जाएगा x प्लस 29 से, फिर इसका गुना होगा दोनों से, फिर इसका भी गुना होगा इन दोनों से। x इंटू एक्स प्लस 29 प्लस 3x प्लस 29 बराबर 360। ठीक, अब x का x से गुना होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x का 29 से गुना होगा 29x, 3 का x से गुना होगा 3x, और 29 दिए 87 बराबर 360। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 29x और 3, 29 3 32x प्लस 87। अब ये इधर है प्लस में, इस तरफ ले आते हैं, माइनस में 360 बराबर बच गए 0। एक्स स्क्वायर प्लस 32x, अब देखो 360 है माइनस में और 87 है प्लस में, तो माइनस की संख्या ज़्यादा है, तो देखो 10 में 7 गए 3, बच गए 5, हासिल ये 15, 15 में 60 गए 7, ये बच गए 2, माइनस वाले ज़्यादा हैं, माइनस के 273 बराबर 0। ये आपको समीकरण के रूप में निरूपित हो गई, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह के सवाल को ना आपको प्रॉपर ढंग से पढ़ना पड़ेगा और स्टेप बाय स्टेप लिख के दिखाना होगा, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आपने कॉपी नहीं की है, आपको आता है बनाने। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, जैसे ये इम्पोर्टेंट था उसी तरीके का ये भी सवाल है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो जाती है तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, आइए इसको पहले समझते हैं क्या कह रहा है प्रश्न। अभी देखो, यहाँ से गाड़ी चलती है, यहाँ तक आती है, टोटल दूरी है 480 किलोमीटर। ठीक है, मान लो x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है गाड़ी। ठीक, अगर x के स्पीड से चलती है तो यहाँ से यहाँ तक यानी 480 किलोमीटर तय करती है गाड़ी। अगर इसकी स्पीड घट जाती है, अगर x -8 हो जाती है, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी तय करने में 3 घंटा ज़्यादा लगता है, प्लस 3 घंटे लग जाते हैं। आए समझ में, x के गति से चलेगा तो 3 घंटे पहले पहुँचेंगे, और x यानी x जो वर्तमान गति है उसमें 8 किलोमीटर प्रति घंटा घट जाएगा रफ्तार, तो गाड़ी जो है 3 घंटे लेट पहुँचेगी। ओके, अब इसी के हिसाब से हमें मानना है। चौथा, माना कि रेलगाड़ी की समान चाल बराबर, रेलगाड़ी की समान चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक, कुल दूरी बराबर कितनी है, कुल दूरी बराबर 480 किलोमीटर। सही है, अभी तक देख लो 480 है ना, ऐसा नहीं कि बनाने के बाद फिर हटाना पड़े, काटना पड़े। 480 किलोमीटर। ठीक है, प्रश्नानुसार समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। ठीक, यही होता है ना,
ये याद रखना आप, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, जो आपको ऑलरेडी पता होगा। दूरी कितनी है हमारी 480, चाल हमारी कितनी है x किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक, ये समान चाल है। और अगर ये कभी ये 3 घंटे पहले पहुंचती है और जब हम इस चाल से चलते हैं x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो 3 घंटे ज़्यादा लगता है, यानी ये लेट से पहुंचती है। अर्थात ये हुआ कि जो, क्योंकि उसको भी 480 किलोमीटर ही पूरा करना है, लेकिन ये क्या कर, इसकी चाल क्या है, कम है, x माइनस 8 है, रफ्तार कम है, समय ज़्यादा लग रहा है, यानी 3 घंटे ज़्यादा ही पहुंचती है और ये 3 घंटे पहले, यानी दोनों के बीच का जो फ़र्क है वो कितने हैं 3 घंटे का है। ठीक, सेम दूरी कर रही है लेकिन ये 3 घंटे लेट और ये 3 घंटे पहले, यानी इसके कुल दूरी में से, कुल समय में से जितना ये लगता है इसको घटाएंगे तो 3 घंटा हमें बचेगा। ये कह रहा है प्रश्न। अब इसी को हमें क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। इन दोनों का एलसीएम होगा नीचे x इंटू एक्स माइनस 8। ठीक, इसमें इससे भाग देंगे, ये कट बचेगा x, x गुने 480, 480 x माइनस है माइनस। अब इसमें इसको भाग देंगे तो ये दोनों तो कट जाएगा, बचेगा ये। अब इसका गुना होगा इससे, यानी 480 इंटू एक्स माइनस 8 बराबर के 3। ठीक, अब 480 एक्स माइनस 480 गुने, तो ये भी हो जाएगा 480 एक्स माइनस और माइनस प्लस 480 गुने 8, 8 अट्ठे 64 का 4 हासिल 6, 8 चौक 32, 6 38, जीरो है एक, जीरो डाल दो। ठीक, बट्टे में x गुने एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 8 गुने एक्स, 8x बराबर 3। ठीक, कोई दिक्कत अभी तक तो नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। देखो ये प्लस में है और ये माइनस में है, सेम सेम है, काट दो, चिन्ह का फर्क है। तो बचा क्या, बट्टे में एक रख दो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकती है, अभी आगे काम आएगा आपको। इसका इसके साथ गुना होगा ना, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3840 से कम 3840। ठीक, मैं 3 को यहाँ डायरेक्ट भी काट सकता था, लेकिन समझाना पड़ेगा ना आपको। एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3840, और ये जो 3 है ये बट्टे में इधर आ जाएगा। ठीक, कट रहा है तो काटो, 3 एक कम 3, 3 दूने 6, 2 पर 4 24, 3 अट्ठे 4, हाँ कट जाएगा। 3 एक कम 3, 3 दूने 6, 2 बच गए, 2 पर 4 24, 3 अट्ठे 24, जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 1280, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। ये हो गया आपका समीकरण के रूप में निरूपित करना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये जो चारों प्रश्न मैंने आपको बताया आपको बेहतर से समझ में आया होगा। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास 10th के सारे चैप्टर्स, सारे प्रश्नावली एक एक करके मैंने स्टेप बाय स्टेप बता रखा है, तो उसे आप देख लें, लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू वेरी मच।